बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर एजाज अहमद। स्टूडेंट, आज हमने एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट लेक्चर्स डिलीवर करना है, लेक्चर नंबर 12। उसमें लास्ट हमारे पास टॉपिक जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी इसी सेक्शन में हम डिफरेंट टाइप के इक्वेशन के सॉल्यूशंस या उसको सॉल्व हम करेंगे। तो इसमें हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑलरेडी हम मैट्रिक में अभी पढ़ चुके हैं रिसेंटली कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर मैं आपको इसके साथ शेयर कर लूं मैट्रिक का, वो क्या था? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। a डज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? x इधर हमारे पास जो है जस्ट आपके पास x चेंज हो जाएगा z में। चूंकि हम कॉम्प्लेक्स सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे पास जो वेरिएबल होगा वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होगा, यानी az² प्लस bz प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें और इसमें सिर्फ फर्क x और z का है कि इधर z क्या है? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, ये मस्ट कंडीशन है। अगर ये 0 हो जाता है तो दिस बिकम्स लिनियर। This equation is known as standard form of quadratic equation। ये हमारे पास क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसमें here a, b, c belongs to r and z belongs to c, यानी a, b, c belongs to r कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं and z कॉम्प्लेक्स belongs to c। z क्या है? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। ये किससे बिलोंग करेगा? c से बिलोंग करेगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम उधर कितने तरीके से सॉल्व कर सकते थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कितने मेथड से सॉल्व करते थे? वही, देयर आर 3 मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट मेथड इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए। z इज इक्वल टू, अब इधर हमारे पास z है तो हम z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। नेक्स्ट, बाई फैक्टराइजेशन हम फैक्टराइज भी कर सकते हैं इसको। बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर, हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन सो सिंपल मेथड जो है वो फैक्टराइजेशन है, अगर आपको फैक्टर का पता जल्दी लग जाता है। दूसरा मेथड जो है वो क्या है? फार्मूला है। अगर हमें बाउंड नहीं किया जाता है तो हम ये दो फार्मूले पे ज्यादा फोकस तक करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक नोट है, az पावर 4 प्लस bz² प्लस c इज इक्वल टू 0, देन इट इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं और इसको हम सॉल्व इसी मेथड से करेंगे। लेकिन इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तब इसको हम सॉल्व करेंगे। और ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि az पावर 4 प्लस bz² प्लस c इज इक्वल टू 0, देन इट इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हो गया? इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज में, और एग्जाम्पल जो है वो ऑलरेडी बुक में सॉल्व है, वो ऑलरेडी खुद आपने देखने हैं। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड ऑल सॉल्यूशन टू द फॉलोइंग इक्वेशंस। इस क्वेश्चन में हमारे पास टोटल कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं, और 4 पार्ट में से हमने ऑल सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो ऑल सॉल्यूशन हमारे पास जो इस क्वेश्चन नंबर 5 में जितनी भी पार्ट्स हैं वो सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। तो हमने ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, z के वैल्यू फाइंड करना है। ऑल सॉल्यूशन मींस कि z के जितनी भी वैल्यूज आते हैं सॉल्यूशंस, वो आपने फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन अगर हम देख ले सॉल्यूशन, इसकी सॉल्यूशन अगर हम देख लें, गिवन हमारे पास क्या है? गिवन z² प्लस z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब इसको हम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें फैक्टराइजेशन फैक्टर्स का पता लगता हो, लेकिन आपने फोकस करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले पे। कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म, कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? az² bz प्लस c इज इक्वल टू 0। हेयर हमने क्या फाइंड करना है? a इज द कोफिशिएंट ऑफ z², तो a क्या है? 1, b क्या है? 1 एंड c क्या है? 3। क्लियर? अब हमने फार्मूला यूज करना है। वी नो दैट z इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसमें हम क्या करते हैं? वैल्यू पुटिंग करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू b -1
प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 into 1 into c क्या है 3 divided by 2 into 1, so this is equal to minus 1 plus minus 1 minus 12, 4 multiplied by 3 से क्या आता है 12 divided by 2. अब so this is equal to minus 1 plus minus, इससे क्या आता है minus 11 divided by 2. माइनस 11 को मैं लिख सकता हूं सिंपली, इसको हम लिख सकते हैं z is equal to minus 1 plus minus 11 iota divided by 2. So hence solution set क्या होगा, solution set minus 1 plus 11 square root iota divided by 2 minus 1 minus 11 square root iota divided by 2. ये आप इसके सॉल्यूशंस हो गए, यानी z के वैल्यू जो हमने फाइंड किए वो एक माइनस 1 प्लस 11 आयोटा डिवाइड बाई 2 माइनस 1 माइनस, यानी एक प्लस और एक माइनस के साथ लिख लें 11 आयोटा डिवाइड बाई 2, यानी ये z के, अब ये z के वैल्यू देख लें, ये बिलोंग किससे करते हैं z से करते हैं. अब मसला इधर है, अक्सर स्टूडेंट इधर कंफ्यूज हो जाते हैं. माइनस 11 स्क्वायर रूट को मैं लिख सकता हूं माइनस 1 क्रॉस 11, माइनस 1 स्क्वायर रूट क्रॉस 11 स्क्वायर रूट, माइनस 1 किसके बराबर है i और 11 स्क्वायर रूट, तो इसको हम लिख सकते हैं 11 स्क्वायर रूट i रूट. क्लियर हो गया, ये सिंपल क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है. बस ऑल सोल्यूशन क्या हो गए, 2 सोल्यूशन है इसके आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं. सुनो हमारे पास नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, इसकी सॉल्यूशन जरा देख लें. सेकंड पार्ट का जो सॉल्यूशन है वो गिवन क्या है, गिवन दैट z स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू आयोटा इनटू z. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. बास क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में होते हैं और बास क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होते हैं, तो हम पहला काम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं. तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. z स्क्वायर माइनस आयोटा z इधर शिफ्ट करते हैं, तो माइनस आयोटा z माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म. इसको हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, az स्क्वायर bz प्लस c इज इक्वल टू 0. सो हेयर a क्या है 1, b क्या है माइनस आयोटा एंड c क्या है माइनस 1. यहां तक समझ आ गई. a हमने फाइंड किया है, b हमने फाइंड किया है एंड c हमने फाइंड किया है. अब फॉर्मूला क्या है, z इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. ये क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है. क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला. अब इसमें पुटिंग करते हैं जस्ट b माइनस और माइनस इनटू माइनस आयोटा प्लस माइनस आयोटा होल स्क्वायर माइनस 4 इनटू 1 इनटू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इनटू 1. जस्ट हमने पुटिंग किया है. इसके बाद हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं. माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव प्लस माइनस है, सॉरी प्लस माइनस माइनस 1 माइनस आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा माइनस 1, और इससे क्या आ जाएगा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2. सो z इज इक्वल टू, इधर देख लें, आयोटा प्लस माइनस 1 प्लस 3 से क्या आता है 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2. सो z इज इक्वल टू माइनस आयोटा प्लस 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 और आयोटा माइनस 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2. क्लियर हो गया. तो ये हमारे पास हेंस सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू आयोटा प्लस 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2 आयोटा माइनस 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई
क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है ये आपने खुद करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है। मैं अगर सिंपली बताऊं, हमारे पास इसमें ए क्या है 1, बी क्या है -2 एंड सी क्या है आयोटा, और क्वाड्रेटिक फार्मूले में इसको हम पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर सकते हैं। अगर आप इसको देख ले, इसी प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, ये फैक्टराइजेशन से भी हम कर सकते हैं। z स्क्वायर माइनस 1 into 4 is equal to 0, z square minus iota square 4 is equal to 0, z square is minus 2 iota whole square is equal to 0. So z minus 2 iota into z plus 2 iota is equal to 0. एक दफा इसको क्या कर लें, z minus 2 iota is equal to 0 और z plus 2 iota is equal to 0. तो z के दो वैल्यू आ जाएंगे प्लस माइनस 2 iota। इसके लिए हमने फार्मूला यूज नहीं किया है, ये फार्मूला फैक्टराइजेशन से डायरेक्ट हो गया है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड ऑल सॉल्यूशंस टू द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसमें कुछ पार्ट्स हैं, उसमें हमने ऑल सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें डायरेक्टली हमारे पास जो इक्वेशंस थे वो डायरेक्टली क्वाड्रेटिक थे, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से हमने इसको सॉल्व किए हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास डायरेक्टली क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में नहीं है, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करके क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करेंगे, तब जाके हमने इसको क्या करना है, फाइंड करना है। अब अगर हम फर्स्ट इस क्वेश्चन की सोल्यूशन देख लें, z पावर 4 प्लस z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और इसको हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, ऑलरेडी मैंने बताया आपको। सो सोल्यूशन इसका ये है कि गिवन हमारे पास z4 z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट हम इसको क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, z स्क्वायर 4 प्लस z स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर, समझ आ गई। अब हमने क्या करना है, एड और सब्ट्रैक्ट किया एंड सब्ट्रैक्ट 2z स्क्वायर। क्लियर, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको क्या किस में कन्वर्ट करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमने एड और सब्ट्रैक्ट किया है 2z स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू z पावर 4 प्लस 2z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस z स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो दिस इज इक्वल टू z पावर 4 प्लस, अब इसको मैं लिख सकता हूं z स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर प्लस 1 माइनस z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो ये आ गया फॉर्मूला, दिस इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस z होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर, सो दिस इज इक्वल टू z। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b की जगह z है और a की जगह क्या है, z स्क्वायर प्लस 1। सो z स्क्वायर प्लस 1 माइनस z इनटू z स्क्वायर प्लस 1 प्लस z इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज दैट z स्क्वायर माइनस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गए, एक z स्क्वायर माइनस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक दूसरा आ गया z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने दोनों को क्या करना है, सॉल्व करना है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। नेक्स्ट बोर्ड पे करते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास दो क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गए, z स्क्वायर माइनस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दूसरा हमारे पास है z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर, सो इसको हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर विद ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी इज इक्वल टू 0। हेयर a is equal to 1, b is equal to minus 1, c is equal to 1। सो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा z is equal to माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सो दिस इज इक्वल टू
वैल्यू पुटिंग कर ले, दिस इज क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इसमें वैल्यू पुटिंग कर ले, -1 प्लस -1 स्क्वायर -4 into 1 डिवाइडेड बाई 2 into 1 स्क्वायर रूट। क्लियर? सो इसको सिंप्लीफाइड करते हैं, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस -1 -4 डिवाइडेड बाई 2, सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस -3 डिवाइडेड बाई 2, सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस -3 स्क्वायर रूट आयोटा डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू z। ये z के दो वैल्यू आ गए, 1 प्लस 3 अंडर रूट आयोटा डिवाइड बाई 2, 1 माइनस 3 अंडर रूट डिवाइड बाई आयोटा डिवाइड बाई 2। अब इसको हम सिंप्लीफाइड करते हैं सेम इसी तरह, कंपेयर विद az स्क्वायर प्लस bz प्लस c इज इक्वल टू 0। हेयर a is equal to 1, b is equal to 1, c is equal to 1. So z is equal to minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2a. This is quadratic formula. So z is equal to -1 plus minus 1 square 4 into 1 into 1 divided by 2 into 1. So z is equal to -1 plus minus 1 square 1 minus 4 divided by 2. So z is equal to -1 plus minus 3 square root iota divided by 2. z की ये दो वैल्यू आ गए। क्लियर? सो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या गया, 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट आयोटा डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस कामा -1 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट आयोटा डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास आ गया। क्लियर हो गया? यानी फर्स्ट हमने किस में क्वेश्चन को हमने इंट्रोड्यूस किया, रिड्यूस किया है किस में, क्वाड्रेटिक में। उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके हमने इसको सॉल्व किए, तो इसके कितने सॉल्यूशंस आ गए, 4 सॉल्यूशंस इसका आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड पार्ट, z-1 होल क्यूब इज इक्वल टू -1। क्लियर? सो इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए, इसके सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए फर्स्ट इसको हमने तो फैक्टराइज करना है। सो सॉल्यूशन इसका देख लें, z-1 होल क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, -1 को इधर हमने शिफ्ट किया है। ठीक है, अब इधर फॉर्मूला यूज होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इनटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो ये a है z-1 और दूसरा क्या, ये b है। सो ये आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू z-1 प्लस 1, फॉर्मूला z-1 होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस z-1 इनटू 1 प्लस 1 is equal to 0. Clear? So this is equal to z-1 cancel, z into ये z square plus 1 minus 2z plus z minus 1 plus 1 is equal to 0. So this is equal to z into z square minus 1 plus 1 cancel, minus 2z plus z minus z plus 1 is equal to 0. अब इसमें अगर आप देख ले, एक क्या है, लीनियर है, दूसरा क्या है, क्वाड्रेटिक है। सो दिस इंप्लाइज दैट z इज इक्वल टू 0 और z स्क्वायर माइनस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो ये आपके पास क्या आ गया, z इज इक्वल टू 0। इसको हमने सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले से। अगेन अगर मैं आपको लिख लूं, z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और इसमें हेयर a क्या है 1, b माइनस 1 एंड c इज इक्वल टू 1। क्लियर? सो ये आ जाएगा z इज इक्वल टू माइनस और ये -1, तो ये 1 आ जाएगा प्लस माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1
divided by 2 and to 1. So this is equal to, implies that z is equal to, यह आ जाएगा 1 plus minus 1 square 1 minus 4ac minus 4 divided by 2. So this is implies that z is equal to 1 plus minus 3 square root iota divided by 2. तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया इसका, एक z वैल्यू ये है और दूसरा z वैल्यू क्या है, ये है. तो z सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 0, 1 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट आयोटा डिवाइडेड बाय 2. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. क्लियर हो गया. बाकी पार्ट आपके होमवर्क हैं. यही फार्मूले हमारे पास यूज होंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब हो या a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इनटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर. ये फार्मूले बाकी दो पार्ट्स में यूज होते हैं. उससे आप पहले इसको फैक्टराइज कर लें, तब जाके उसमें एक लीनियर आएगा और एक क्वाड्रेटिक आएगा, उसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं. तो आज के लेक्चर में काफी है. नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.